हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होती है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस टीवी चैनल के साथ करार किया है, समझौता किया है। ऑप्शन दिए हैं टी सीरीज, कलर्स, सोनी टीवी, स्टार प्लस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, कलर्स टीवी चैनल के साथ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने समझौता किया है। इसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जो अंदर क्राइटेरिया आता है, उसके लिए महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमी के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। ठीक है, जिससे कि उनको एक नई पहचान मिले। इसी के तहत कलर्स टीवी के साथ में समझौता किया गया है। अब बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत सबसे पहले 22 जनवरी 2015 को की गई थी हरियाणा के पानीपत से। राइट, तो इम्पोर्टेंट है ये डेट, आपको याद रखना। देखते हैं आगे क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया, आज की सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। इससे इसी वर्ष यूपीपीसीएस 2023 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक कहाँ की जा रही है। ऑप्शन दिए हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, आईआईटी गांधीनगर। गुजरात में इसकी पहली बैठक की जा रही है। शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड, जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि किस राज्य में किसी विदेशी विश्वविद्यालय की पहली शाखा खोली जा रही है। किसी विदेशी विश्वविद्यालय की पहली शाखा कहाँ खोली जा रही है, तो गांधीनगर में खोली जा रही है, जहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। राइट, तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, चुनावी बॉन्ड कौन जारी करता है। भारत में जब चुनाव होते हैं तो उनके लिए बॉन्ड कौन जारी करता है। ऑप्शन दिया है इसमें आरबीआई, एचडीएफसी, यूनियन बैंक, पीएनबी। तो इनमें कोई सा भी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करता है। अभी हाल में केंद्र सरकार ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकार दिए हैं। अब बात करते हैं चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड 15 दिनों के लिए वैध होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ये जो आपके चुनावी बॉन्ड जारी किए जाते हैं, ये आपकी 100 की रेटिंग में चलते हैं, जैसे 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से जारी किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि 15 दिनों के लिए वैध किए जाते हैं। ओके, और इनको भारत में सिर्फ एक संस्था जारी करती है, जो कि आज एसबीआई। देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाल में शिकारा उत्सव मनाया गया, कहाँ मनाया गया है। ऑप्शन दिए हैं नई दिल्ली, कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ये मनाया गया आपका नई दिल्ली में। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब 370 धारा हटी तो पूरा दिक्कत इंडिया का आ चुका है कश्मीर पर, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो उसी के तहत जो आपका शिकारा उत्सव मनाया जाता है, ये कश्मीर की शिक्षा, कल्चर और वहाँ की जो पुरानी ऐतिहासिक तथ्य थे उनको सुधार करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए शिकारा उत्सव मनाया गया। इसमें जो भागीदारी की है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसमें भागीदारी की है, मेज़बानी की है, और ये मनाया गया है आपका नई दिल्ली में। राइट, देखते हैं आगे। भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट या परियोजना 15B युद्धपोत सूरत का अनावरण कहाँ किया गया। ऑप्शन दिए हैं नहीं, मुंबई, गुजरात, गोवा, केरल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये गुजरात के सूरत में इसका अनावरण किया गया है। अभी ये निर्माणाधीन है, बन रही है अभी। इसका जो निर्माण किया जा रहा है प्रोजेक्ट 15 की युद्धपोत सूरत का, ये किया जा रहा है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। शिप बिल्डर्स मुंबई के द्वारा इसका
निर्माण किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अपनी तरह की सबसे लास्ट वाली यही है, जो 15 प्रोजेक्ट का मतलब है, इसमें 15 आपका युद्धपोत तैयार किए जाएंगे, तो ये 15वां है। ठीक है, 15वें में भी अभी जो चौथा है, तो चौथे अकॉर्डिंग लास्ट का ही है ये। देखते हैं आगे। किसके द्वारा नई दिल्ली में घरेलू विकास लक्ष्यों को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए सतत विकास लक्ष्यों SDG पर प्रगति लाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र, नीति आयोग, आयुष मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। अब देखते हैं, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसकी शुरुआत की गई है नीति आयोग द्वारा, जो कि आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसके तहत मेन मुद्दा ये रहता है कि सतत विकास लक्ष्य जो कि 2030 तक पूरे करने होते हैं, यह लक्ष्य रखा गया है। तो उसके तहत घरेलू विकास लक्ष्यों को अपनाना, कार्यान्वयन करना, तो उसी के तहत ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जा रहा है। अब बात करते हैं SDG। SDG की शुरुआत की गई थी 2015 में की गई थी, और ये 15 वर्षों का लक्ष्य था 2030 तक, जो कि 17 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी हाल में की गई है ये। ऑप्शन दिए हैं, नई दिल्ली, फ्रांस, गुरुग्राम, नागपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, फर्स्ट। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी, तो 2015 में की गई थी। 2 कंट्री के सहयोग से की गई थी। एक तो आपका इंडिया, भारत, दूसरा था फ्रांस। ठीक है, तो इस 2 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया और फ्रांस ने। और स्थापना की गई थी इसकी आपके इंडिया में ही। मुख्यालय पूछ लेते हैं अक्सर इसका, कि मुख्यालय कहाँ है इसका। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में है, हरियाणा में, राइट। मुख्यालय कहाँ है इसका? गुरुग्राम, हरियाणा में, आपको याद रखना है ये। आगे देखते हैं, वर्क फ्री पायलट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? चर्चा में है ये आजकल। ऑप्शन दिए हैं इसमें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, GST, सट्टेबाजी, आबकारी। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बात करते हैं सबसे पहले, वर्क फ्री पायलट प्रोजेक्ट क्या है? तो इसकी शुरुआत की गई थी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में, राइट। इसका उद्देश्य रहता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, जो अपने देश जैसे स्टेट गवर्नमेंट चलाए तेलंगाना ने, तो इसके तहत जो तेलंगाना में आपका ऐसे बेरोजगार है स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट नहीं है बेरोजगार है, तो उनके लिए गवर्नमेंट भत्ता जैसे प्रोवाइड कराते हैं, तो उसी का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिससे कि बेरोजगारी समाप्त की जा सके। आगे देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता जो कि इस बार की गई है 9 सितंबर को, उस पर एक ई बुक लिखी गई है, पीपल्स G20। उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता पर एक ई बुक लिखी गई है, पीपल्स G20, जिसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन दिया है इसमें, राजीव चौक और अवनी सिंह और श्री अपूर्व चंद्रा। ठीक है, तो इसमें आपका मिस्टेक से थर्ड आएगा यहाँ पे, राइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यही, श्री अपूर्व चंद्रा के द्वारा पीपल्स G20 का अनावरण किया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बुक ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार भारत ने G20 की अध्यक्षता भी की है, इसलिए आज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अनुरूप होगी, जो अधिक लचीले भविष्य के लिए आपदाओं के सामने समानता की खोज पर जोर देगी। थीम के साथ विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हैं, 4 नवंबर, 5 नवंबर और 1 नवंबर, 10 नवंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 नवंबर को,
तो आपसे एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं सीधे कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 या विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 5 नवंबर को। उसकी थीम अगर पूछ ले एग्ज़ाम में कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2000 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अनुरूप होगी, जो अधिक लचीले भविष्य के लिए आपदाओं के सामने समानता की खोज पर जोर देगी। ठीक है, जो आपदाएं आ रही हैं उनके सामने एक समान रूप से जोर देगी। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 नवंबर को। इसकी शुरुआत की गई थी, आप याद रखें, 5 नवंबर 2016 को। डेट आपको याद होनी चाहिए कब की गई थी, 2016 को। ये डेट ज़्यादातर एग्ज़ाम में आती है, तो वनडे एग्ज़ाम में या स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत पूछते हैं, खासकर बिहार पीसीएस में। वैसे आजकल सही में पूछने लगे हैं, बिहार पीसीएस स्पेशली नहीं। तो डेट भी आपको पता होना चाहिए कि कब भी ये कोई अगर डेज अगर इम्पोर्टेंट बन जाता है या कहीं बना या फिर कोई संस्था। ओके, देखते हैं आगे। स्टैंड अप इंडिया योजना, जो कि हमेशा से जब से चलाई गई है, जब से चर्चा में ही रहती है, ये कब शुरू की गई थी स्टैंड अप इंडिया योजना? ऑप्शन दिए हैं 5 अप्रैल 2016, मई 2020, 31 अक्टूबर 2020, 4 नवंबर 2016। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसकी शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल 2016 को। स्टैंड अप इंडिया का मतलब है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, यही इसका लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि एक नवाचार इनोवेशन लाया जाए कंट्री में और बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। देखते हैं आगे। खबरों में रहा गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हैं भूमध्य सागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, कैरिबियन सागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। देखो, चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इसमें भी आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें खोज की गई है अभी से कि इसमें समुद्री चट्टानें और कोरल रीफ, जो कि आपका लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, इसी काफ़ी भंडार पाए गए हैं इसमें। कोरल रीफ, या आप इसको हिंदी में अगर कहें तो मूंगा की चट्टानें पाई गई है और समुद्री चट्टानें। तो इसलिए चर्चा में है कि कहाँ स्थित है ये? पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है, राइट। अगर आप इस लिहाज से देखें कि इसके पास ही कंट्री आपका इक्वाडोर, जिससे कि 1000 मील स्टोन की डिस्टेंस पर ये है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। और चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इस यहाँ पे आपकी कोरल रीफ, समुद्री चट्टानें पाई गई है खोज के अकॉर्डिंग, तो इसलिए चर्चा में। और भारत में आपके कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप समूह में, इस पर बना हुआ है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा है ये। आज की सीरीज में 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो ऑस्ट्रेलिया वाला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आपका एजुकेशन को डेवलप करने के लिए दोनों कंट्री के बीच में पहला एक समझौता किया जा रहा है IIT गांधीनगर में, और एक ये वाला, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट 15B वाला। आज की सीरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। वैसे तो आ सकता है कोई भी, बट इनके चांस ज़्यादा है। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? IMF, संयुक्त राष्ट्र, UNDP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब इसमें देखते हैं क्या है ये। इसमें बताया गया है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इसमें अपना स्टडी किया है, और स्टडी में बताया गया है कि विश्व के 42% खाद्य असुरक्षा गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं, और पिछले वर्ष इसमें 65% से अधिक आबादी भोजन का खर्च करने में भी सक्षम नहीं है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि आप इस लिहाज से देखें कि विश्व स्तर पर भी की खाद्यान्न की समस्या बहुत ज़्यादा है, और ये बताया गया कि लास्ट ईयर इसमें 65% आबादी भी ऐसी रही है जिसमें आपका भोजन पाने का भी खर्च उठाने में सक्षम नहीं है।
अगर आप बात देखें तो 2050 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 70% जो आपकी वैश्विक आबादी है वो शहरों में निवास कर रही होगी, ठीक है। और 20% में भी जल का संकट बीच में देखने को मिल रहा है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो ये? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।